नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों कैसे हो, बढ़िया, जय श्री राम। दोस्तों आज के क्लास फर्स्ट है जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 जो कि पार्ट 1 का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर, आज की फर्स्ट क्लास है। क्लियर, आज का लेक्चर नंबर 1 है। अब सारे लेक्चर्स हम डालते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर, आप सभी को अच्छे से देखना है, आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है क्या नहीं, आपने बहुत सा बेसिक जो पोर्शन है वो 11th में पढ़ा है। अब यहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में जानना है। पूरे यूनिट में हमें फंक्शन के बारे में स्टडी करनी है। बहुत सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं, उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आपने 11th में पढ़ा है। 11th में बहुत सारे प्रूफ थे, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कम है। अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो ये यूनिट आपके लिए हलवा है पूरा। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब पूरा यूनिट आपको झक्कास लगेगा, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं लगेगी। जो भी डिफिकल्ट चीज होगी वो हम आपको बहुत इजी तरीके से करके देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते आज के क्लास को। बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नया चैप्टर है, बढ़िया, बहुत सही चैप्टर है। थोड़ी सी गर्मी यार बहुत है आजकल, गर्मी के दिन यहाँ चल रही है, तो बारिश का महीना चल रहा है लेकिन गर्मी इतनी हो रही है समर जैसी। क्या करे भाई, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बढ़िया टॉपिक है। अच्छे से हेडिंग देना भाई बुक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेलिटीज एंड देयर सॉल्यूशन। हमें स्टडी करनी है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में। फिर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल होंगे जिनमें सब टॉपिक से आपका पोलर कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सॉल्विंग ट्रायंगल्स क्या होते हैं, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल क्या होते हैं, कोसाइन रूल क्या होते हैं और प्रोजेक्शन रूल क्या होते हैं। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज दिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे भाई। क्लियर, अब इतना सारा हमें इस यूनिट में पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। क्लियर, आप भी पढ़ते जाओ अच्छे से, हम पूरा आपको बढ़िया अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करवाएंगे। क्लियर, डरने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस क्या होता है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इसके ऊपर ध्यान दो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, बाकी जाने दो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई बोलोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, तो दोस्तों आपको तो पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती है। जो आपके साइन थीटा है, जो कॉस थीटा है, जो टैन थीटा है, जो कॉसेक थीटा है, जो सेक थीटा है, जो टैन थीटा है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अगर हम ये जो फंक्शंस है इनका यूज करके अगर हम कोई इक्वेशंस बनाते हैं तो हम उसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो
आप इक्वेशंस बनाते हो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, उसी टाइप से। तो वहां पे जो वेरिएबल होते वो होते x और y, और यहां पर लेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन्हीं का यूज करेंगे और जो इक्वेशंस बनेंगी उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो भाई इनके एग्जांपल देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे साइन थीटा, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है भाई एक। टैन थीटा इक्वल टू 2, कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 5 थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है और ये उसका जनरल फॉर्मूला है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो कोई भी डरने वाली चीज तो इसमें है ही नहीं। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई भी इक्वेशंस बने उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जो भी फंक्शन से उनका अगर यूज होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। क्लियर? चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कैसा यूज होता है, क्या यूज होता है। उसके बाद आता है भाई आपका नया टॉपिक बढ़िया, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी अब उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अरे भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which satisfied equation is called solution of the trigonometric equation। मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू है और वो वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो उसे बोलेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिंपल एग्जांपल लो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 1/2 है तो भाई ये जो थीटा है इसे बोलेंगे हम वेरिएबल, इसे बोलेंगे वेरिएबल। अगर ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या ले हम तो 1/2 आएगा। अरे थीटा की जगह क्या पूटे तो 1/2 आएगा, 30 तो आएगा, मतलब π/6 यही तो होगा। तो भाई ये जो π/6 होगा यही तो आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो समझा आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। ये आपके पास एक इक्वेशन है, कौन सी, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा की क्या वैल्यू ले तो 1/2, तो जो भी हम थीटा की वैल्यू लेंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? देखिए यहां पे एक एग्जांपल भी है आपके बुक्स में, अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मोर देन वन सॉल्यूशन। तो भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसका एक ही सॉल्यूशन रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते। अब ये पॉसिबल कैसा है, आपने तो बोला कि यार साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये तो सिर्फ π/6 के लिए होता है। भाई ऐसा नहीं होता, आपने पिछले वाली यूनिट्स में भी पढ़े हैं। जो फर्स्ट यूनिट था वहां पे हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव एंगल, मतलब कि एक मिनट, अगर आपका थीटा अगर π/6 है तो एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद अगर हम इसका विजुअलाइजेशन अगर ग्राफ के ऊपर करें, इसका रोटेशन अगर आप ग्राफ के ऊपर करोगे तो 2π + 60, इसकी भी तो वैल्यू वही होती है मेरे भाई। क्लियर? तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते, मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकते, मतलब होते हैं बहुत से। क्लियर? समझ में आया भाई? कंफ्यूज मत हो। इसलिए अगर आपको देखना है तो आपको अलाइड एंगल का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको अलाइड एंगल का टेबल अच्छे से याद है तो आप सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकते हो। अरे हाया ना भाई? क्लियर? तो देखिए, अरे भाई देखो ना यार, देखो अब एक आपके पास एग्जाम्पल यही जो मैंने लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। समझो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है,
इसे π/6 सेटिस्फाइड कर रहा है। ये तो क्लियर है भाई कि π/6 सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि साइन π/3 इसकी वैल्यू आती है, सॉरी π/6 की जो वैल्यू आती है वो 1/2 आती है। क्लियर। अरे हाया ना भाई, आती है ना। अब साइन पाई माइनस थीटा की भी वैल्यू तो साइन थीटा ही तो होती है मेरे भाई। क्लियर। अगर मैं साइन पाई माइनस थीटा π/6 करूं तो इसकी वैल्यू होगी π/6। तो अगर आपका π/6 एक सॉल्यूशन है तो आपका 5π/6 भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर। मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकती। क्लियर। अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो यार। अब जो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो आपको पता है कि 1/√2 थीटा के कौन से वैल्यू के लिए होता है मेरे भाई, कौन सी वैल्यू के लिए होता है? π/4 के लिए होता है। अब ये सॉल्यूशन तो ठीक है, ये सॉल्यूशन तो 100% रहेगा। अब इसी सॉल्यूशन का यूज करके हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अरे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते। आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ना यार, को टर्मिनल एंगल वाला, को टर्मिनल एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ना फर्स्ट यूनिट में, उसी के जैसा है। क्लियर। एक मिक के साथ को टर्मिनल होते दो एंगल, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए π/4 क्या है भाई, इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये तो सॉल्यूशन 100% है, लेकिन 7π/4 भी तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये कहां से आया? तो आपको पता है, क्या पता है मेरे भाई, अगर आप साइन π/4 इक्वल टू है आपका, एक मिनट कॉस की बात चल रही है, अगर कॉस π/4 1/√2 होता है। क्लियर। अरे हाया ना भाई, अब ये तो पॉजिटिव है, मेरे को एक बात बताओ भाई, कॉस 2π माइनस थीटा, ये भी तो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। अगर मैं वैल्यू यहां पे cos 2π माइनस π/4 लू, थीटा की वैल्यू अगर मैं π/4 लू, तो ये cos थीटा cos π/4 के बराबर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? सही है। अरे हाया ना। क्लियर। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, 4 2 का 8π माइनस पाई, तो ये बनेगा 7π/4 और ये बनेगा cos π/4। अब मेरे को ये बात बताओ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है, मतलब कि अगर हम cos 2π/4 7π/4 की वैल्यू निकाले तब भी 1/√2 ही आएगी, और cos π/4 की जब भी वैल्यू हम निकालेंगे तो 7π/4 ही होगी। तो ये समझो भाई, ये होते अलाइड एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अलाइड एंगल वाला पता होना चाहिए कि कॉस कब पॉजिटिव होता है, कॉस कब निगेटिव होता है, साइन कब पॉजिटिव होता है, साइन कब निगेटिव होता है, ये थोड़े से आपको पता होनी जरूरी है। क्लियर। अरे हाया ना, समझेगा आपको एग्जाम्पल आगे करेंगे तो। सिर्फ इतना याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो भाई जो आंसर होता है, मतलब अगर थीटा की वैल्यू क्या ले तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करे, इतना याद रखो। क्लियर। कंफ्यूजन आपको यहां पर हुआ होगा कि आपने 2π माइनस थीटा यही क्यों लिया भाई। ये अगर आगे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल का टेबल का एनालिसिस करेंगे, उसी में आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर। ये एक चीज याद रखो
कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 1 से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, इतना याद रखिए। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे में, इतना याद रखो। यहां पे जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारी चीजें पूरे क्लियर होते जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, भाई हेडिंग दे दो अच्छे से कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेरे भाई इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होते, मतलब कोई भी हमने लिया था साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की क्या वैल्यू लिए तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशन। तो थीटा के कई वैल्यू हो सकती जिसके ऊपर वो 1/2 आंसर दे दे आपको, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो 0 to 2π के बीच में आने चाहिए। एक तो 0 होगा तो भी चलेगा, या नहीं तो 0 to 2π के बीच में आने चाहिए। क्लियर? अरे हाया ना भाई, क्लियर? तो देखो आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। अगर हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको ये डायरेक्टली पता होता है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 हो। अरे भाई थीटा की कौन सी वैल्यू ले तब 1/2 देता है, तो आपको पता है π/6। तो ये तो कंफर्म एक सॉल्यूशन रहेगा भाई, ये एक कंफर्म सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर? लेकिन और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि आपने को टर्मिनल में देखा होगा कि कोई कोई ट्रायंगल एक में के साथ को टर्मिनल होते हैं, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से अलाइड एंगल के फार्मूले पता होने चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन थीटा ये पॉजिटिव है, और अलाइड एंगल का ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जब साइन पॉजिटिव होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी हम साइन π-θ करते हैं तब ये साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर? तो ये तो आपको ऑलरेडी मिला ही है π/6। अगर आप ये जो π/6 यहां पर पुट करते हो तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? तो साइन थीटा साइन π - π/6 करोगे तो आपको मिलेगा साइन 5π/6 सॉल्व करोगे तो, और ये भी 1/2 के बराबर होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया π/6, और दूसरा सॉल्यूशन जो मिल गया वो मिल गया आपको 5π/6। और ये जो 5π/6 है वो इसमें वैरी करता है। क्लियर? तो मेरे भाई अगर आपको साइन अगर पॉजिटिव है तो आपको यूज करना है साइन π - θ इक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला। ये अच्छे से नोट करके रख दो। क्लियर? अरे हाया ना भाई, क्लियर? ये अलाइड एंगल के फार्मूले जो कि आपने 11th में पढ़े, अगर नहीं भी पढ़े तो भी हम इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करा के देंगे। क्लियर? अरे हाया ना भाई, क्लियर? तो देखिए ये अलाइड एंगल का बहुत अच्छा टेबल है। मैं आपको कुछ चीज़ें लिख कर भी देता हूँ जो कि आपको अच्छे से कॉपी में लिखने, ये पूरा अलाइड एंगल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है। क्लियर? तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आता है भाई साइन। तो साइन थीटा यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जब भी साइन थीटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तब आपको जो भी सॉल्यूशन निकालने उसके लिए किसका यूज करना है भाई? एक तो डायरेक्ट एक थीटा आपको मिलेगा जब भी पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो अलाइड एंगल का फार्मूला जो यूज करना है, मतलब एक जैसा देखो ना भाई, अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो आपको एक डायरेक्टली एंगल तो मिल ही जाएगा कि ये π/6 की वैल्यू है। अब यहाँ से आपको अगर सेकंड निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, तो आपको यूज करना है साइन π - θ इक्वल टू साइन थीटा। ये लिख के रखो जब भी पॉजिटिव वैल्यू हो तब। क्लियर? अरे हाया ना भाई, क्लियर? लेकिन
दूसरा ये भी लिख के रखो, अगर साइन की वैल्यू निगेटिव हो, भाई ये कहाँ से लिखा मैंने, ये देखो ना भाई, ये वाला पाई माइनस थीटा के लिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना, क्लियर, इसलिए हमें ओ लेना पड़ा, क्लियर। अगर इन केस ऑफ साइन थीटा ये -1/2 के बराबर हो तब क्या लेंगे, आपको पता है कि अगर हम साइन पाई -6 ले तब ये वैल्यू होगी माइनस का 1/2, लेकिन हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हम आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि वो होना चाहिए 0 <= थीटा <2π, लेकिन ये जो -π/6 है ये यहाँ पे वैरी नहीं करेगा, इसलिए जब भी आपकी साइन निगेटिव रहेगा तब आपको दो अलाइड एंगल का यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रहेंगे, तो पहला अलाइड एंगल का आपको यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, वो यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला साइन पाई प्लस थीटा, ये होगा आपका माइनस साइन थीटा के बराबर, बराबर है, ये लिख के रखो। और जब भी निगेटिव हो तो सेकंड लिख के रखो आप 2π माइनस थीटा, जब भी साइन 2π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये अच्छे से नोट करके रखो, बढ़िया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सही है, सब कुछ बढ़िया, सब बल्ले बल्ले। ये लास्ट वाला तो आपका काम में ही नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा काम में, क्योंकि 2π प्लस जा रहा है, हो सकता है कभी निगेटिव दे दे वैल्यू, तो ये भी काम में आ सकता है अगर थीटा निगेटिव दे, क्लियर। तो इसको भी अच्छे से याद करके रख दो, अगर थीटा निगेटिव है तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत कम यूज होता है, रेयरली, तो उसके ऊपर ध्यान देने की अभी तो जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर, सही है। तो इतना साइन के लिए आप कर सकते हो, ये रहेगा पॉजिटिव के लिए, जब भी वैल्यू पॉजिटिव हो साइन थीटा की, और जब भी वैल्यू निगेटिव हो साइन थीटा की, तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बढ़िया से हम एग्जाम्पल में भी इसका यूज करेंगे, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगर कॉस थीटा के लिए लिखना चाहे तो मेरे भाई, अगर कॉस थीटा जब भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो तो आपको ऑलरेडी एक वैल्यू तो मिलती है, वो आपके पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो भी हमने पढ़ा था उसके हिसाब से, मतलब कि अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 ले तो आपको पता है कि जो थीटा होगा वो π/3 होगा, क्लियर। एक सॉल्यूशन तो मिलता है, सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अलाइड का यूज करना होगा। तो कौन सा अलाइड का यूज करोगे, ये वाला, देखो 2π माइनस थीटा के ऊपर कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब भी हम cos 2π माइनस थीटा लेंगे तब ये बराबर होगा कॉस थीटा के। तो अच्छे से लिख के रखो ये भाई, जब भी पॉजिटिव होगा तो इसका यूज करेंगे, और जब कॉस थीटा निगेटिव होगा, कॉस थीटा इसकी वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो हम इसके लिए अलाइड का यूज करेंगे, ये वाला, देखो यहां पर निगेटिव है, तो जब भी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ऐसा थोड़ा सा कर देते, तो यहां पर लिखो आप कॉस पाई प्लस थीटा जब भी होगा तब ये निगेटिव होगा, और दूसरा पाई माइनस थीटा जब होगा तब भी वो निगेटिव होगा, तब भी वो निगेटिव होगा, क्लियर मेरे भाई, यहां तक समझ में आया। तो ये भी अच्छे से आपको लिख के रखना है, क्लियर, बढ़िया। ये पूरे 11 के फार्मूले हैं आपके। जब tan की बात करें तो tan कब पॉजिटिव होता है, अगर tan पॉजिटिव है तो कब पॉजिटिव रहेगा, तो एक तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जब पॉजिटिव होगा tan तो कौन से अलाइड एंगल का यूज करोगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो जब आप tan पाई प्लस थीटा लोगे तो ये होगा आपका tan थीटा के बराबर, तो इसका यूज करोगे। और जब tan निगेटिव होगा तब किसका यूज करोगे, पाई माइनस थीटा, देखो ये
tan पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है आपका माइनस tan थीटा के बराबर। इसी का यूज करना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए और दूसरा भी देखना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। जब tan 2 पाई माइनस थीटा होगा तब ये बराबर होगा आपका माइनस tan थीटा की। तो इतने चीज़ें लिख के रखो, इतना ही काम में आएंगे। अगर कोई आएगा तो हम लिखा के देंगे। क्लियर? सही है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो आपको पता है मेरे भाई। क्लियर? इतना बेसिक पोर्शन आपको लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये भी आपको लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये भी लगेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये भी आपको लगेगा। अब जो प्रोडक्ट सम फार्मूले आपको अच्छे से याद करके रखने और सम ऑफ प्रोडक्ट के फार्मूले भी आपको याद करके रखने। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई जब भी रहेगा तब 1/2 इंटू ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर होंगे। तो अच्छे से आपको ये फार्मूले याद करके लिखना है, इसका यूज होगा, इन्हीं का भी यूज होगा। क्लियर? सही है भाई, करके रखोगे अच्छे से, बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है। देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए भाई, क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल है, हम आपको इसके कॉन्सेप्ट बता देंगे, आपको ये भी करना है। क्लियर? तो आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है और आपके पास जो भी थीटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी थीटा आएगा वो आना चाहिए कि 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, इसके बीच में आना चाहिए। क्लियर? ये बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। तो मेरे भाई थीटा के कौन से वैल्यू के लिए 1/√2 होता है? जब हम थीटा की वैल्यू ले π/4 तभी तो होता है मेरे भाई। क्लियर? तो ये तो एक ऑलरेडी सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन कब पॉजिटिव होता है? अलाइड एंगल का फार्मूला क्या है? जब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा। ये आपको रट्टा मार के रखना है। तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। पाई माइनस थीटा की वैल्यू है π/4 और ये होगा साइन 3π/4 सॉल्व करोगे तो, और इसकी भी वैल्यू होगी 1/√2। तो देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, ये होगा, ये ऑलरेडी इसके बीच में आता है, तो ये ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे लिखोगे। फिर आपको अलाइड एंगल का यूज करना है सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से लिख के रखो मेरे भाई। साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है। अब इसी का यूज करके साइन π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, तो साइन 3π/4 के बराबर होगा। मतलब ये भी सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये 0 to 2 पाई के बीच में वैरी करता है। तो इट्स आल्सो सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन इसके आ गए। ठीक है? तो भाई एक्सरसाइज में भी बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स कराएंगे, तो टेंशन मत लो, अच्छे से करते जाओ, आप समझ में आएगा आपको। क्लियर? मोटिवेट रहो यार, होगा, अच्छा होगा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है। इसका कैसा करोगे? तो आपको डायरेक्टली देखो दिमाग में आना चाहिए। मतलब देखो अभी से सीईटी का लेवल का भी कर लो। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 होता है मेरे भाई? कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? π/3 हो। टेबल को याद करो, ये तो मिल गया। अब अलाइड एंगल कब पॉजिटिव होता है कॉस थीटा के लिए? कौन सा अलाइड एंगल का फार्मूला यूज करें? तो कॉस थीटा इक्वल टू जब कॉस 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, हर इसमें यही यूज करेंगे भाई। तो रट्टा मार के रख दो। तो 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस जो आपका π/3 होता है उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस π/3। ये बराबर होते हैं एक में के साथ बाय अलाइड एंगल। तो कॉस की वैल्यू आएगी 5। अरे भाई इसी को सॉल्व करो ना। 3 2 का 6 माइनस 5, सॉरी 3 2 का 6 माइनस पाई, तो 5 π/3 आएगा। और ये वैरी करेगा इसके बीच में, करता ही है, इसलिए तो ये हमने लिखा के रख दिया आपको। तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा 5 π/3। तो 2 सॉल्यूशन तो आपको मिल गए। इस 2 ही सॉल्यूशन निकालो, ज़्यादा क्यों निकालने हैं भाई। क्लियर?
आर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा, ऐसा लिखना है आप। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है, आपके पास है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। तो मेरे भाई यहाँ पर -1/2, तो जो वैल्यू है वो है निगेटिव। वैल्यू क्या है मेरे भाई? निगेटिव है। जब भी वैल्यू निगेटिव हो तो हमें दो अलाइड एंगल का यूज करना है। सबसे पहले आपको पता है अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू π/3 हो। अब इसी का यूज करेंगे π/3 का, तो आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस पाई प्लस थीटा ये भी माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसका यूज करो, बाद में इसका यूज करो, आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो कॉस पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? 2π/3 बनेगा। और इसी को सॉल्व करने के बाद ये डायरेक्ट माइनस कॉस π/3 होता है, ये रूल है आपका अलाइड का, तो वैल्यू सेम होती है। वैसे यहां पर करो, आपको दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू माइनस का √3 है। तो भाई इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दो tan में, तो ये tan थीटा बनेगा -1/√3। क्लियर? और ये आपको सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में सोचो, तो आपको ये पता है कि tan π/6 जब होता है तब 1/√3 होता है। क्लियर? अरे भाई हाया ना, तो आपको π/6 तो पता हो गया, तो थीटा तो आपको पता चल गया कि 5/6, लेकिन 5/6 आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तब होगा। यहां पर निगेटिव की बात चल रही है, तो आपको सबसे पहले इसका यूज करना पड़ेगा अलाइड एंगल का, और बाद में इसी का यूज करना पड़ेगा। तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू ये होगा माइनस tan थीटा के बराबर, और tan 2π माइनस थीटा होगा ये माइनस tan थीटा के बराबर। तो यहां पर थीटा की π/6 वैल्यू पुटो, यहां पर π/6 वैल्यू पुटो, तो देखो tan 5π/6 ये भी -1/√3 के बराबर होगा, tan 11π/6 ये भी -1/√3 के बराबर होगा, और π/6 यहाँ पर वैरी करेगा, 11π/6 भी यहाँ पर वैल्यू वैरी करेगा, मतलब इसके दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। क्लियर? बढ़िया, सही है, हाया ना भाई? ओके, तो भाई यहाँ पर ही रुकते, आगे का जो भी टॉपिक होगा जनरल सॉल्यूशंस के बारे में वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर?